કાસાની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. કાસાની થાળી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. છપ્પન ભોગાઈ તાળા ધરાય છે. છપ્પન ભોગની થાળ ધરાય છપ્પન ભોગાઈ તાળા ધરાય છે. છપ્પન ભોગની થાળ ધરાય છે. પણ માખણ ને મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. માખણની મિશ્રી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. तो बाप गति ही तो कथा की ओर है. दूसरी बात मैं आपसे कहूं, मुझे रस पड़ रहा है आपसे बातें करने में, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी, फ्रेश कर देगा, एक नया जीवन दे देगा, एक नया जन्म हो सकता है इस प्रश्न के सुन जवाब में. एक नया नूतन जन्म हो सकता है. कथा 9 मास का नहीं, 9 दिन का गर्भ है. खबर नहीं इनमें से कितनी चेतना नई नई जन्म ले लेती है. कौन शुमार करेगा, कौन गिनती करेगा, कौन शर्मा. कथा है 9 दिन का सगर्भ संवाद, जो क्या क्या प्रकट करता है. कोई डॉक्टर ये कहेगा, यदि ये डॉक्टर ऐसा कहे तो इस डॉक्टर को डॉक्टर होने का अधिकार नहीं. अशोक भाई माफ करें, समीर माफ करो. समीर कहाँ गया? जो जितने डॉक्टर इसमें बैठे, पंड्या साहब बैठा हो तो माफ करें. इसलिए आज हमने ऊपर गाया नहीं. कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा कि मेरे दवाखाने में तू रोग छोड़कर आ, तो ही मैं इलाज करूंगा. तुझे कैंसर है, खबरदार मेरे दवाखाने में आया तो घर रख तेरा कैंसर. कोई डॉक्टर कहेगा कि तेरी सर्दी घर रख, मेरे पास न ला. डॉक्टर चाहता है कि मेरे पास मरीज आए. मेरी व्यासपीठ चाहती है कि अपनी बुराइयां लेकर श्रोता बनकर मेरी व्यासपीठ के पास मरीज आए. ये शर्त हो ही नहीं सकती. कोई डॉक्टर की प्रैक्टिस बंद हो जाएगी. अशोक भाई ने देश में वही આવવું પડે. ये शर्त प्रैक्टिस कोई कर ही नहीं सकता. व्यासपीठ ये कह सकती है कि तुम ये सब छोड़कर, हाँ मेरी व्यासपीठ तो नहीं कहेगी. यस, मैं समझ रहा हूं कि धर्म जगत को थोड़ी तकलीफ भी हो सकती है मेरे निवेदनों से, लेकिन अब कोई चिंता नहीं है. 73 रनिंग नाउ. लेकिन सच को मैंने सच कहा तो कह दिया. दीप्ति मिश्र का शेर है, सत्य को मैंने सत्य कहा तो कह दिया. मैं भूल गया शेर, लेकिन उसमें भी आपको शिकायत है? वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है. ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है. बाप कहने का मेरा मतलब ये है, लाओ बुराइयां, आओ हम और मिलकर होली कर दे, फाग खेले. तुलसीदास जी का विनय पत्रिका एक पद है जिसमें 15 तिथियों का वर्णन है. इसमें पूनम को, ये होली की पूनम है तुलसी के विनय पद में, होली की पूनम. दादा, ये एक बात मैं बीच में कह दूं, दादाजी को विनय पत्रिका बहुत प्रिय थी. मुझे नहीं लगता कि दादा ने
तुलसी के कोई और ग्रंथ की चर्चा मेरे साथ की, लेकिन बीच बीच में विनय पत्रिका की चर्चा बहुत की। विनय विनय है। ये होली की पूनम तुलसी को प्रिय है, शरद की पूनम तुलसी को प्रिय है। शरद की पूनम की चर्चा मानस में है, होली के पूनम की चर्चा विनय पत्रिका में है। उसी पद का ये वाक्य है, संशय समन दुख दमन, हरि एक, केवल एक हरि है। साधु कृपा बिनु पाइए, न पाइए करिए उपाय अनेक। भवसागर कह नाव, शुद्ध संत के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनु मिल ही राम दुख हरन। मिल ही राम दुख हरन, तुलसी कहते हैं। ऐसे राम दुख हरन, ऐसे राम। ये तो दुख हरन पंक्ति तुलसी से आई, इसलिए मैंने ये बिंदा जी का, बिरजू महाराज के गुरु कथक के आचार्य, उसी का ये पद है। तो बाप, इसका मतलब ये नहीं है, प्लीज गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, लेकिन है तो है। तुम्हारा मैं खाना शराब नहीं छुड़वा पाएगा, हो सकता है मेरा मैं खाना छुड़वा भी दे, हो सकता है मैं भी, और मैं विफल जाऊं तो दूसरा जन्म लेंगे। काम जारी रहेगा, काम जारी रहेगा, काम जारी रहेगा। थोड़ी बार पोरो खाई लेशु, अब मैं बहुत नाचो गोपाल, फिर यात्रा शुरू करेंगे। आओ, अब बिल्कुल आप शुद्ध अंतःकरण हो जाओ तो मैं कहूंगा कथा में आने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल तंदुरुस्त है उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों जाए अस्पताल, क्यों जाए? मेरी राम कथा मोबाइल अस्पताल है, मोबाइल डिस्पेंसरी है। 9 दिन यहाँ बैठेंगे, 9 दिन यहाँ बैठेंगे, 9 दिन यहाँ बैठे, और सब आएंगे। डायबिटीज नो डॉक्टर હોય ને એને ડાયાબિટીસ હોય, એટલે બધા જ એક વાણના મુસાફર હોય। हाँ, ये जरा ચોક્કસ होता है, बाकी ये नहीं હોય। ये दूसरे डॉक्टर के पास जाता होगा। बाप अपि चैत सुदुराचार। अब मुझे राम कथा का प्रसंग याद आता है। रामचरितमानस में ऐसे 2 आदमी हैं जिसने दुराचार का मार्ग उठाया, लेकिन एक खत्म हो गया, एक तैर गया। अच्छा प्रश्न है श्रोता, स्वागत करता हूं। खुश रहो बाप। पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा, पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। ए बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा, वल्लभ श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा।
श्रीनाथ भजो राधे गोविंदा देवारा द्वारिका नाथ भजो राधे गोविंदा। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजड़ा और संगीतनी दुनिया महुआ के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सिया राम।